उदयलाल डांगी जी आप ही है? आइए आइए आइए, आओ भाई कैमरा लेकर आओ। आप थोड़ा सा बाहर ही आ जाइए सर, क्योंकि मैं अभी बहुत तरीके से दौड़ के आए, मैंने कहा क्या हो गया। नहीं मैं अभी बहुत देर से यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत देर से खड़ा हूँ और ना कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिन्होंने और पार्टीज के नाम लिए हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो थे वो आपका नाम ले रहे थे। तो मैं खुश हूँ कि मैं आपके दीदार हो गए, और अच्छा ये भी था कि कैमरा अभी साथ में था तो आपका इंटरव्यू भी होगा अब। तो अब लोग भी हैं, अगर किसी के दिल में जो लोग विपक्ष में थे इनके, मैं उन लोगों भी से भी चाहूँगा कि वो लोग अपनी बात रखें इनके सामने में, ताकि जो सवाल थे आपके वो क्लियर हो सके। उदयलाल डांगी जी, जनता का विश्वास आप में है, लोग यहाँ पर आपका नाम ले रहे थे, ऐसा क्या किया आपने? कोई सेवा भाव चल रहा है अंदर ही अंदर? ये मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं खुल के सवाल थोड़ा सा कटाक्ष बोलूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये वल्लभ नगर की जनता है, इनका स्नेह और प्यार है। जी, जो आपसे बात कर रहे हैं ये इनका प्यार बोल रहा है। और वल्लभ नगर विधानसभा के सभी मतदाता और जनप्रतिनिधि और बुजुर्गगण ये सब मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इनके बीच में रहता हूँ। ये इनका प्यार है, छोटा मोटा काम काज हर वक्त इनके साथ रहता हूँ, इसलिए ये मुझसे प्यार करते हैं। अभी कोई बता रहा था फ़ोन करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। इधर आइए, आप आइए। एक बंदा, एक वो चाय बेच रहे थे, जो वो थे, कहाँ गए वो जो चाय बेच रहे थे? किधर है? हाँ, ये दो लोग थे। इधर आइए आप लोग कहते हैं कि फ़ोन करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। अब ये बताओ फ़ोन किसने किया है? नहीं, हमारे तो आज जनसंपर्क है तो जनसंपर्क हो गई। अजय जनसंपर्क चल रहा है जब भी आपका? फोन करते हैं तुरंत आते हैं। अच्छा, हाँ, यही बोल रहा था अभी तक तो मेरे को फोन किया नहीं है, मगर इनके दिल से मुझे लग गया था कि ये मुझे याद कर रहे हैं। अरे वाह, एक बार तालियां भाई इनके लिए। अरे वाह। कांग्रेस यहाँ पर है, बीजेपी यहाँ पर है, और बहुत अच्छी मजबूत पार्टी है, नेशनल पार्टीज़ हैं। उसके बाद भी आप एक ऐसे पार्टी में, आप बीजेपी में थे, क्या हुआ कि पार्टी ने आपका टिकट काट के आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि आपको किसी और पार्टी में आके चलना पड़ा? उसके बाद आप अच्छे वोट भी लाए थे, कुछ तो कमी रही होगी बॉस। कमी तो यही है कि वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर जब पार्टी ने मुझे जिम्मा दिया तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ 0 के करीब थी, मतलब 10-15% पार्टी थी, और उस पार्टी को बहुत ऊंचे पे ले गए। इस भारतीय जनता पार्टी के जब मेरे को जिम्मा था तब यहाँ 3 पंचायत समिति लगती है। 3 पंचायत समिति में से 2 प्रधान पूर्ण बहुमत के साथ जीते, 7 जिला परिषद सीटें, उनमें से 5 सीटें पूर्ण अच्छे वोटों से जीती है। ये मेरी कमी रही कि मैंने यहाँ पार्टी को मजबूत कर दी। अच्छा, तो आप कमजोर भी कर रहे यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, ये सब कार्यकर्ताओं की और मेरी सबकी कमी मान लो, हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत कर दी। तो किसी न किसी के मन में आया होगा कि यहाँ पार्टी बहुत मजबूत है तो मैं आके यहाँ बैठ जाऊँ, इसी तरह पैराशूट उम्मीदवार उतारा होगा। तो अब आप कमजोर भी कर रहे हैं? मैं पार्टी कमजोर नहीं कर रहा हूँ, मैं वल्लभ नगर विधानसभा के सभी मतदाताओं को मजबूत कर रहा हूँ, और एक किसानों के हक के लिए, और दोबारा जितने भी ये नेशनल पार्टी हैं ये सोचे कि किसी काम करने वाले कार्यकर्ता को, एक मामूली से कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ता है तो उसको कभी रोकने की कोशिश नहीं करे। अच्छा, आप अगर जीत जाते हैं तो क्या वल्लभ नगर में और क्या विकास कार्य होंगे जो अब तक नहीं हुए, और ऐसा क्या नया करने वाले हैं आप? जनता भी खड़ी है, कैमरा भी चालू है, दूर तक बात पहुंचेगी, और लेकिन वो कागजों पर ना हो, बिल्कुल ज़मीन पर उतरे, वही वादे कीजिएगा। मैं जो काम करूँगा ज़मीन पे ही करूँगा जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज देश को आज़ाद हुए 60-70 साल हो गए जी। 60-70 साल में वल्लभ नगर विधानसभा एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो वल्लभ नगर विधानसभा में आता है। यहाँ से लेकर हमारा अमरपुरा जागीर, इधर देखो बम्बोरा, जगत, तारावट, ऐसा एक बॉर्डर की पंचायतें, उसमें एक भी इंडस्ट्री नहीं है। जितने भी युवा साथी खड़े हैं सारे बेरोजगार हैं, सबसे बड़ी यहाँ बेरोजगारी है। और मुझे जिस पार्टी से समर्थन मिला है, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, वो एक सांसद हैं और वो एक दमंग नेता है, लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है। वो केंद्र में मोदी जी से भी बराबर बात करने की रखते हैं। तो हमने सोचा वल्लभ नगर के सभी मतदाताओं ने, यहाँ की जनता ने, कि क्यों नहीं उनसे बात करें, जो सांसद साहब हमारे दिल्ली में बात करें और यहाँ रोजगार के लिए कोई रिको इंडस्ट्रीज ऐसा कोई पाए हो। तो वो दबंग नेता है, दबंग नेता का मतलब क्या है? जनता के लिए दबंग तो नहीं होंगे? दमंग अपने आप में एक मजबूती, विश्वास होना चाहिए, काम करने की ताकत होनी चाहिए। ये अभी चलिए, अभी जैसा लोगों में अभी चल रहा था कि किसान आपके लिए कहा जा रहा था कि उदयलाल जी किसान के बेटे हैं, किसान हैं, हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा किसानी में आप क्या फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं इन लोगों को? किसानों में तो ये मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। जी।
और मैं अभी भी 8-10 दिन से खेत पे नहीं जा रहा हूँ। बाकी मेरा डेली सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक, अच्छा आप अभी भी खेती करते हैं? अभी भी मैं खेती करता हूँ। अच्छा, आज से 7 ये जो माहौल चला है टिकट का, उससे पहले आप कभी भी देखोगे मैं सुबह 5 बजे निकल जाता हूँ और 8 बजे तक मैं खेत में काम करता हूँ। जब आप भी मुझे मिलोगे तो मुझे नहीं पहचान पाओगे कि मैं वही हूँ। अच्छा, आज भी मुझे खेती बाड़ी का ये सारा शौक है। मुझे एक तरह से कोई कहते हैं कि आपको क्या शौक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी में काम करना, मुझे सुकून मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि वल्लभ नगर विधानसभा में एक किसान के पुत्र को आपका सबका अगर आशीर्वाद रहा तो किसानों की यहाँ काफ़ी समस्या है। चलिए यहाँ जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्या समर्थन में है क्या आप लोग? सब समर्थन में है। और हमारा मेन यही है इनसे कि किसानों को जो लाइट दे देते 3 फेज की, वो सर्दी के दिनों में रात में दी जाती है। कांग्रेस सरकार रात में देती है लाइट। जब किसान रात में सर्दी में कैसे जाके खेत में सब पानी की सप्लाई करेगा? हम ये चाहते हैं कि दिन को मिले लाइट, मिले और दिन को मिले 3 फेज। यही हमारा मेन मुद्दा है। ये मुद्दा है, इनका सवाल है। ये आपका मुद्दा आरएसबी का है, वाजिब है। ये पूरी विधानसभा के इस एरिया का, संभाग का मुद्दा है। मगर हमारे यहाँ 90 के 99% काश्तकार है। काश्तकारों की इलेक्ट्रिक संबंधित कुछ पानी की समस्या है, काफ़ी समस्या है जो कोई सुनने वाला नहीं है। पिछली जो अभी सरकार चल रही है कांग्रेस की, एक किसानों की बात करके किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, ये बात करके झूठी बातें फैलाकर अगर राज्य में आई, सरकार बनाई, मगर कोई किसान का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जो संपूर्ण कर्जे की माफ़ करने की बात करते थे। उसके बाद मैं जिस पार्टी में रहा, उस पार्टी से भी मुझे था, काफ़ी उम्मीद थी कि मैं जाके खरा उतरूंगा और इनके वादे पूरे करूंगा, पर मैं उनसे भी खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि जिस पार्टी से मैं रहा उन्होंने भी यहाँ काम करने की नहीं करी। फिर निर्णय जो लिया वो हमने सारी जनता ने सोच समझ के निर्णय लिया, क्यों ना अपना एक किसान भाई आगे जाए और सिर्फ ओनली किसान के लिए बात करें। आज हमारे पास 2 प्रधान हैं, 3 पंचायत समिति है जिसमें 2 प्रधान हैं, और जिस दिन से इन दोनों प्रधानों ने पदभार संभाला है, आज दोनों प्रधान के ऊपर एक फूटी कौड़ी का भी कोई क्लेम नहीं है। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? मैं उदयलाल जी को दूंगा भाई। उदयलाल जी तो बैठे इसलिए दोगे ना? नहीं, उदयलाल जी को ही देंगे हम तो। क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने पहले ये और पार्टी से, लेकिन उसके बाद में बीजेपी से आए और बीजेपी के आने के बाद में इतना विकसित किया और इनको टिकट नहीं मिला, और अब ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए और हम इनकी मजबूती देख रहे हैं। ये इनका विकास भी कुछ दिखा था, उसके हिसाब से इनके साथ में है हम। महलों के राजा ऐसे नहीं बैठते लोगों के बीच में, इसलिए इन पर जनता का विश्वास ज़्यादा है। अच्छा, महलों वालों से बड़ा खफा है भाई साहब, क्या बात है आपको? महलों वाले से खबर रहेंगे ना? नहीं, उनसे क्या दिक्कत है आपको? महल है उनके पास, तो है उनके पास। वो कुर्सी पे बैठते हैं, हमारे को नीचे बैठना पड़ता। अच्छा, और ये हमारे साथ में बैठने वाले हमारे साथ नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा, राजवंश कहीं ना कहीं ये आप लोग को वो रहता होगा कि वो ऊपर बैठते हैं, आपको नीचे बैठना पड़ता है, इस तरह का कुछ है क्या? ऐसा रहता है? ऐसे ही रहता है। ये तो इसको क्या किस तरह से देखते हो? वो राजवंश है, उनकी बड़े लोग हैं वो, बड़े तो करके बड़ी जगह बैठते हैं। हाँ, तो इसमें अगर समस्या छोटे लोगों की होती है, छोटे लोगों के साथ समस्या, अगर किसी की समस्या दूर करनी है, किसान की समस्या दूर करनी है, तो किसान की जाजम पे, किसान के खेत पे बैठना पड़ेगा। तो आप उसके लिए तैयार हैं? अच्छा, हम लोग चल के बात कर सकते हैं थोड़ा सा? आइए उधर चलते हैं। मैं एक घर एक जगह। आप लोग उदयलाल जी को जानते हैं? कौन है उदयलाल जी? हाँ, मैं उदयलाल जी को जानते हैं आप? पूछ रहा हूं। हाँ, जानते हैं। तो कैसे लगते हैं आपको? ये अच्छे नेता हैं? अच्छे तो किसको वोट देंगे इस बार? उदयलाल जी को। आप किसको वोट दे रहे हैं? हाँ, इनको ही वोट दे रहे हैं। धन्यवाद, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आपने मुझ पर विश्वास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, किसको वोट कर रहे हैं आप इस बार? बता दीजिए। अरे हमारा है ही नहीं वोट इधर। अच्छा, आपका वोट इधर है ही नहीं? अच्छा, फिर भी हम चित्तौड़ जिले के और हमारा वोट इधर नहीं तो है। इनको जानते हैं आप? जानती हूँ। कौन है ये? क्या नाम है इनका? ये उदयलाल जी डांगी है। उदयलाल जी आएंगे। अगर आप यहाँ होते तो किसको वोट करते हैं? तो देते हैं इनको, इनके साथ। इन्हीं को देते हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है, दूसरे विधानसभा के लोग हैं लेकिन जानते यहाँ भी हैं और वोट फिर भी इन्हीं को देंगे। बता रहा हूँ कि आपने जो सेवा भाव करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है, वो मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा किया क्या है कि लोग आपके साथ इतना प्यार से और सपोर्ट में खड़े हैं आपके लिए? मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया, इतना प्यार मुझसे क्यों है। मगर मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इनका इतना प्यार, मैं इस पर कितना खरा उतरूँगा, कैसे उतरूँगा, उस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत वो हो रहा हूँ कि इनको इतना प्यार था, मुझे नहीं मालूम था इतने दिन आप सबको मुझसे इतना प्यार है। ये तो आपके चैनल के माध्यम से, बाकी हम तो नेता जहाँ जाते हैं सब नमस्ते करते हैं तो वो ओके ही कहते हैं, मगर जो आपने जिस चैनल के माध्यम से
पता करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और सबका मैं आभारी हूँ। एक काम जो बहुत ज़रूरी है इस विधानसभा के लिए, जो आपको लगता है अपने स्तर पर आपने इसको जो समीक्षा करके आप समझ पाए हो कि ये काम तो बहुत ज़रूरी है मेरी विधानसभा के लिए। यहाँ देखो सरकारी कॉलेज की भी कमी है जी। और कन्या विद्यालय की सरकारी जो कॉलेज है महिला कॉलेज नहीं है। यहाँ से हमारे रोजगार के लिए यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जो विधानसभा का ऑल ओवर देखें तो 80 किलोमीटर दूर रोजगार के लिए जाते हैं। बालिकाएं पढ़ने के लिए कॉलेज के लिए उदयपुर जाती है। बेरोजगारी शिक्षा काफ़ी कमी है। कुछ हमारा ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी काफ़ी पानी की समस्या है। कुछ हमारी ऐसी योजना भी मैं सोचता हूँ उदय सागर से कुछ नहर को आगे बढ़ाया जाए, अच्छा, जिससे सिंचाई हो सके और एक शुद्ध पानी भी मिले। ऐसा कोई काम करा हो इन पिछले 70 साल में, वो काम आप ढूंढ के लाना। ऐसा कोई उन्होंने विशेष काम किया हो हट के, जो अगर कोई विधायक कहता है कि मैंने इतना कराया, कोई स्पेशल कोई काम नहीं कराया। जो एक आबादी के हिसाब से पर मेंबर के हिसाब से जो एक फंड आता है, उस फंड को अगर अपने कहीं चहेतों को दे दिया, उनसे कहला दिया कि मैंने कोई काम किया तो अलग बात। पर स्पेशल कोई यहाँ स्पेशल कोई फंड नहीं लाया गया। हमारे यहाँ पूर्व गृह मंत्री जी भी रहे, कदावर नेता रहे, मंत्रालय भी था, मगर जो काम यहाँ विधायक सभा में होना चाहिए वो काम नहीं हुए। हमारे संबंधित विधानसभा वल्लभ मावली चले जाइए, लसड़िया चले जाइए, उनकी रोडें देखिए और हमारी रोडें देखिए, उससे अंदाजा लग जाएगा कि क्या काम हो रहा है। और मुझे अगर जेब से भी कुछ करना पड़ा तो करूँगा। भगवान ने मुझे जो दिया है ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए और आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी आशा रखते हैं हम। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। घूम रहे हैं, हमें भी जरूर सूचना करना कि इस जगह कमजोर हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उदयलाल डांगी जी अब आगे की तो और बढ़ रहे हैं और लोगों से संपर्क करेंगे। हमारी रास्ते में उनसे मुलाकात होगी क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनका मत क्या है, आखिर ज़मीनी स्तर पर लोग किसको अपना मत, अपना वोट देना चाहते हैं। ये असल बात तो जब पता चलेगी जब असल में वोट डल जाएंगे। लेकिन अगर अभी हम चुनावी इस माहौल को समझने की कोशिश करें तो अभी माहौल कहीं ना कहीं डांगी साहब के समक्ष में है, क्योंकि लोगों का वोट परसेंट उनकी तरफ है। उदयपुर के बल्लभ नगर की राजनीति को समझने के लिए और यहाँ पर क्या राजनीतिक मूड बन रहा है इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए समाई संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन महमूद खान के साथ। धन्यवाद।